हेलो। तो जैसा कि हमने देखा, अभी तक हमने बहुत सारे योगों पर डिस्कस किया है। 5 प्रकार के महापुरुष योगों के बारे में भी डिस्कस किया, और आज हम ऐसे एक राजयोग के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि विपरीत है। बेसिकली इसका नाम विपरीत राजयोग है। अब विपरीत शब्द से ये पता चलता है अपोजिट, उल्टा। मतलब ऐसा राजयोग जहाँ पर मतलब लाभ की बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं रहती है, फिर भी लाभ मिलता है। एट द एंड इस राजयोग में लाभ की पॉसिबिलिटी तो नहीं रहती है, लेकिन लास्ट में भरपूर लाभ मिलता है। अब विपरीत राजयोग का एक अर्थ ये भी है कि कुछ ऐसे प्लैनेट जहाँ से बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है लाभ की, हमेशा नुकसान की पॉसिबिलिटी रहती है, मतलब पापक ग्रह। ये राजयोग ऐसे प्लैनेट से ज़्यादातर बनता है जो कि एक पापक ग्रह हैं, वहाँ पर हमेशा नुकसान की पॉसिबिलिटी रहती है। तो इस राजयोग का बेसिकली मोटिव ये है कि हमें ये समझाना चाहते हैं हम कि इस राजयोग में मतलब गिरी से गिरी हुई कंडीशन वाले प्लैनेट, मतलब जहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा, बहुत भारी मात्रा में नुकसान हो सकता है, वहाँ पर वो प्लैनेट्स सबसे ज़्यादा फायदा करा सकते हैं। ये होता है विपरीत राजयोग। अब विपरीत राजयोग को अगर हमें समझना है तो पहले ये समझना पड़ेगा कि इसे विपरीत क्यों बोला जा रहा है। इस राजयोग में एक प्लैनेट अपने से अपोजिट डायरेक्शन वाले हाउस में जाता है, और उस हाउस का प्लैनेट फिर उसी हाउस पर आता है जिस हाउस का प्लैनेट उस हाउस में गया था। मतलब हम आपको एग्जांपल के तौर पर समझा रहे हैं। विपरीत राजयोग 3 हाउसेस में बनता है। 3, ये 6वां, ये 8वां और ये 12वां। बस इन्हीं 3 हाउसेस में बस विपरीत राजयोग बनता है। मतलब छठे का मालिक, छठे घर का मालिक अगर 8वें घर में चले जाए, और 8वें का मालिक अगर 6वें में आ जाए, मतलब इन 3 में से इन किसी का भी मालिक, मतलब छठे का मालिक अगर 8वें में चले जाए, या छठे का मालिक 12वें में चले जाए, या 12वें का मालिक 8वें में आ जाए, और 8वें मतलब 12वें का मालिक या तो छठे में चले जाए, या 8वें का छठे में या 12वें में, इस कंडीशन में विपरीत राजयोग बनता है। अब हमें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ये समझना है कि ये कितना प्रभावशाली हो सकता है, मतलब कितना कमज़ोर भी हो सकता है और कितना बलवान हो सकता है राजयोग। आप अगर समझते होंगे, ये ऐसे हाउसेस हैं जहाँ से केवल दुख का पता चलता है। मतलब छठे घर से रोग, रिपु, ऋण, शत्रु, झगड़ा, लड़ाई, कोर्ट केसेस। 12वें घर से भी बीमारियाँ, हॉस्पिटलाइजेशन और बहुत सारी परेशानियाँ पता चलती हैं, एक्सपेंडिचर। और 8वें घर से ऑल ओवर दुख पता चलते हैं, मतलब हर प्रकार के दुख, किसी भी मतलब लाइफ के किसी भी फील्ड के हो सकते हैं दुख, लेकिन 8वें घर से बेसिकली दुख पता चलते हैं। अब ये ऐसे हाउसेस हैं जहाँ पर मतलब कोई शुभ ग्रह अच्छे फल नहीं देते, मतलब शुभ ग्रहों का पावर यहाँ पर आके ख़त्म होता है, यहाँ पर बलहीन होते हैं ग्रह। और इन ग्रहों में, इन हाउसेस में अगर पापक ग्रह आए तो वो और बलवान होते हैं। मतलब शनि, मंगल, सूर्य और पक्षबल से कमजोर चंद्रमा, राहु, केतु, इन सभी में से अगर कोई प्लेनेट 6वें घर में आता है तो ये उस कुंडली के लिए एक अच्छा योग रहता है। पर अभी हम समझते हैं विपरीत राजयोग। अब विपरीत राजयोग में ये कंडीशन होती है कि अगर 6वें का मालिक 8वें में चले जाए, या 6वें का मालिक 12वें में चले जाए, लेकिन इसके लिए अगर बहुत अच्छे से समझना है तो ये भी होना जरूरी है कि 6वें में या 8वें में या 12वें में कोई पापक ग्रह हो। मतलब अगर शुभ ग्रह भी है तो भी वो उसके पास बल नहीं होना चाहिए, अगर वो बलवान है कहीं से। मतलब मान लीजिए अगर काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये एक काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, ये टाइम के हिसाब से बनाई गई कुंडली है। मतलब टाइम के हिसाब से यहाँ पर 6वें घर में छठी राशि फॉल होती है, कन्या राशि। अब कन्या राशि का जो अधिपति है बुध, अब मान लीजिए बुध अगर कुंडली के 8वें घर में बैठ जाए, तब यहाँ पर बनेगा विपरीत राजयोग। अब अगर इस बुध के पास बल है, पहली चीज तो ये शुभ ग्रह है, तो पहली कमी ये हो जाएगी विपरीत राजयोग में। अब एक कंडीशन ये भी है कि अगर इसको कोई शुभ प्लैनेट देखते हैं, मान लीजिए बुध अगर बैठा है यहीं पर, और कहीं से भी गुरु, यहाँ पर बृहस्पति इस पर आस्पेक्ट करता है, दृष्टि करता है, तो इसके पास बल बढ़ेगा, बुध के पास बल बढ़ेगा, तो ये विपरीत राजयोग अच्छे से नहीं हो पाएगा। मतलब विपरीत राजयोग कहने का कुल मिला के मोटिव ये है कि कोई भी ग्रह हो, जितने से जितने ज़्यादा पाप प्रभाव में पड़ेगा। मतलब अगर हम आपको अच्छे से समझाएं तो ये कुल मिलाकर ये दुख के हाउसेस हैं, ये प्रॉब्लम्स के हाउसेस हैं। जब प्रॉब्लम्स का हाउस का लॉर्ड अगर प्रॉब्लम्स के हाउस में जाता है तो उस हाउस को कमजोर करता है। मतलब छठे का स्वामी अगर कहीं पर भी जाएगा तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर चौथे घर में जाएगा तो वहाँ पर सुख में कमी लाएगा, माता के स्वास्थ्य में खराबी कर देगा। अगर छठे का स्वामी पहले घर में जाता है तो वो खुद के शरीर को नाश करता है, खुद के शरीर को कहीं ना कहीं बर्बाद करने का कारण बनता है। ठीक ऐसी कंडीशन अगर यहाँ पर देखी जाए तो छठे का मालिक अगर 8वें में जाएगा तो ये दोनों आपस में माइनस माइनस प्लस होंगे। मतलब ये भी नेगेटिव हाउस है और ये भी नेगेटिव हाउस है, तो नेगेटिव हाउस का लॉर्ड अगर नेगेटिव हाउस में जाएगा तो कहीं ना कहीं इस हाउस की लॉस होगी। मतलब अगर छठे का स्वामी 8वें में जाएगा तो वो छठे हाउसेस में जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं,
जितने भी महत्व हैं छठे घर में, जितने भी कारण हैं, उन सभी कारणों का लॉस होगा। मतलब अगर यहाँ पर रोग, ऋण, शत्रु, दुश्मन, लड़ाई झगड़े ये सब देखे जाते हैं तो इन चीज़ों का लॉस हो जाएगा। मतलब ये चीज़ें व्यक्ति के शरीर में इफेक्ट नहीं होंगी। अब 8वें का स्वामी अगर 12वें में जाता है या 12वें का स्वामी 8वें में जाता है तो ठीक ऐसी ही कंडीशन अप्लाई होगी कि ये नेगेटिव हाउसेस हैं, और नेगेटिव हाउस के लॉर्ड अगर नेगेटिव हाउस में जाते हैं तो वो प्रॉब्लम ही सॉर्ट आउट हो जाती है। मतलब जो प्रॉब्लम उस हाउस से क्रिएट होनी है वो हाउस, दूसरा हाउस खा जाता है उस प्रॉब्लम को। अब इस कंडीशन में ये भी जरूरी है कि वो शुभ प्लैनेट ना हो इन हाउसेस में। शुभ प्लैनेट की एनर्जी पूरी ड्रेन होती है यहाँ पर, कोई अशुभ प्लैनेट ही इन हाउसेस को संभाल सकता है। जैसे उपचय भावों में प्लेनेट की पावर टाइम टू टाइम बढ़ती रहती है, मतलब एक स्थायी पावर नहीं रहती उनके पास, बढ़ती ही रहती है। पर डे उन हाउसेस की पावर बढ़ती है, उन प्लेनेट की पावर बढ़ती है। ठीक इसी प्रकार इन घरों में 6, 8, 12 में यहाँ पर कोई शुभ प्लेनेट ना हो, अगर शुभ प्लेनेट हो तो वहाँ पर उनकी पावर घटती है। वो उस हाउस से लड़ते लड़ते उनकी पावर घटती है, उस हाउस के नेगेटिव इम्पैक्ट को कम करते करते उनकी पावर घटती है। अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव प्लेनेट है, कोई पापक ग्रह है, कोई मेलेफिक प्लेनेट है, तो यहाँ पर वो इन हाउसेस से अच्छे तरीके से लड़ सकता है। तो मतलब मेरी सजेशन ये है कि यहाँ पर इन 3, 6, 8, 12 में कोई पापक ग्रह ही अच्छे ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर पापक ग्रह होना बहुत जरूरी है। और नहीं भी है तो भी अगर कोई शुभ ग्रह है, मान लीजिए इस राशि कन्या राशि का लॉर्ड बनता है बुध, बुध यहाँ पर कमजोर होना चाहिए। जितना कमजोर होता जाएगा, कोई भी प्लेनेट हो, यहाँ पर किसी भी प्लेनेट की राशि पड़ती है, अगर वो विपरीत राजयोग बना रहा है, अगर छठे का लॉर्ड 8th में जाता है या 12th में जाता है, तो उस कंडीशन में वो जितना पाप पीड़ित होगा, जितने पाप मध्यत्व में जाएगा, जितने मेलेफिक इन्फ्लुएंस में जाएगा, वो उतना बलवान होता जाएगा। मतलब विपरीत राजयोग उतना ही अच्छे तरीके से ऑपरेट करेगा। उसके दशा के हिसाब से जब भी उसकी दशा आएगी तब वो प्लेनेट बहुत अच्छे से ऑपरेट करेगा। अब यहाँ पर अगर बुध यहाँ 8वें में जाता है तो बुध जितने पाप प्रमाण, मान लीजिए यहाँ पर अगर राहु साथ में बैठ जाए, कोई भी केतु साथ में बैठ जाए, शनि साथ में बैठ जाए, ये विपरीत राजयोग और बहुत ढंग से काम करेगा, बहुत अच्छे से काम करेगा। अब दूसरी कंडीशन ये भी कहती है कि अगर कोई प्लेनेट विपरीत राजयोग बना रहा है तो उसमें कोई शुभ प्लेनेट की आस्पेक्ट ना हो तो अच्छा है। अगर शुभ प्लेनेट उस पर आस्पेक्ट करेगा, मान लीजिए यहाँ पर बृहस्पति बैठा है, अगर बृहस्पति अपनी पंचम या नवम या 7वीं आस्पेक्ट से अगर दृष्टि करता है 8th हाउस में, या जहाँ पर भी विपरीत राजयोग बन रहा है वहाँ पर अगर कोई शुभ प्लेनेट की आस्पेक्ट होती है तो प्लेनेट हमेशा दृष्टि के द्वारा उसकी पावर बढ़ाने का काम करता है। तो यहाँ पर बात चल रही है कि जहाँ पर भी विपरीत राजयोग बन रहा है, अगर वो बलहीन है, उसके पास पावर नहीं है, और अगर कोई दूसरा प्लेनेट अपनी दृष्टि के थ्रू उसमें पावर दे रहा है, तो कहीं ना कहीं पावर बढ़ने से उस हाउस में जो भी विपरीत राजयोग बन रहा है वो नेग्लेक्ट होगा, वो खत्म होगा। वो विपरीत राजयोग दशा में, किसी भी अंतरदशा में अच्छे से ऑपरेट नहीं करेगा। तो दूसरी कंडीशन ये थी कि कोई शुभ प्लेनेट की आस्पेक्ट ना हो। हाँ, तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि कोई अशुभ प्लेनेट, कोई मेलेफिक प्लेनेट अगर दृष्टि करता है तो वो विपरीत राजयोग और ढंग से ऑपरेट करेगा और अच्छे से ऑपरेट करेगा। और ये तीनों हाउसेस में अप्लाई होती है ये बात, 6, 8, 12 तीनों में। अगर छठे का स्वामी 12वें में जाता है, या 12वें का स्वामी छठे में आता है, या 12वें का स्वामी 8th में जाता है, तो भी ये तीनों में अच्छे से बनेगा ये विपरीत राजयोग। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी हाउस में बहुत अच्छे से बनेगा और किसी हाउस में कमजोर बनेगा। तीनों एक ही तरह के हाउसेस हैं, तीनों प्रॉब्लम्स के हाउसेस हैं। हर प्रकार की प्रॉब्लम्स इन्हीं तीनों हाउसेस से आती है हमारे लाइफ में। तो ऐसे विपरीत राजयोग बन सकता है। जितना ज़्यादा कमजोर होगा, जहाँ जिस भी हाउस में, छठे या 8वें 12वें किसी भी हाउस में अगर विपरीत राजयोग बन रहा है, उस राजयोग में जो भी प्लेनेट है वो जितना ज़्यादा पाप पीड़ित होगा, जितने ज़्यादा पाप मध्यत्व में होगा, या जितने भी ज़्यादा डिग्री वाइज कमजोर होगा, अगर चंद्रमा है तो जितना ज़्यादा पक्षबल से कमजोर होगा। रेट्रो होना जरूरी नहीं है। अगर कोई प्लेनेट 8th हाउस में, 6th हाउस में या 12th हाउस में रेट्रो होता है तो वहां पर भी विपरीत राजयोग खंडित होगा। रेट्रो ना हो और उसके पास डिग्री कम हो या डिग्री ज़्यादा भी हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं से पाप पीड़ित हो, अगर कंजंक्शन भी बनती है यहाँ पर पापक ग्रहों की, तो भी बहुत अच्छे तरीके से विपरीत राजयोग बनेगा। लेकिन अगर शुभ प्लेनेट की कंजंक्शन बनती है वहाँ पर, तो वो शुभ प्लेनेट कहीं ना कहीं